પોલીસ વાળા અને ડોક્ટર મળેલા છે તો મારા ભાઈને કાંઈ થઈ ગયું તો એનું જિમ્મેદાર કોણ થશે પછી આ બધામાં? सात आठ दिवस मारो पुलिस रात 2 वागे मारवा चालू करता सवार 9 वाग्या पग में मारो मोटा पग में मारो है साथ में मारो थोड़े ना पग में मारो मारी कितनी फेल थी गई मारी 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 पर चोरी इंजाम में कोई चोरी करी गई थी मारवा वाला 4 तीन पुलिस वाला था कौशिक जानिए तो एजेंसी बताओ योग्य सब करूँ से एक बीजा साहब से नाम बन नहीं आवड़ता कोई भी चेक नाम से 4-5 जना मैंने मारो है मतलब साइड ऑफ हॉस्पिटल में दाखिल। बोटाद की एक खबर के साथ अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल में हमारी टीम पहुंची है। वैसे तो पुलिस जो है आवाम की और जनता की मित्र मानी जाती है। पुलिस को कहा गया है कि वो जनता की मित्र बन के काम करे। जब पुलिस के अधिकारी कर्मचारी शपथ भी लेते हैं तो वो यही शपथ होती है इनकी कि हम जनता के हित में काम करेंगे, भारत के संविधान को ध्यान में रखते हुए हम जो है पुलिस की ये जो ड्यूटी है वो निभाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज जायडस अस्पताल में आपके बच्चे को एडमिट कराना हो तो लाखों रुपए का खर्च और टेबल पे आपको कैश पैसा रखना पड़ेगा। लेकिन बोटाद का वो गरीब परिवार, बोटाद का वो गरीब बच्चा जिसका नाम है आर्यन मुल्तानी, आज वो ठीक से बोटाद से अपनी प्राइवेट गाड़ी में अहमदाबाद नहीं आ सकता। लेकिन उसका सदनसीब ये है या फिर उसका जो है बदनसीबी मानी जाए कि वो जायडस अस्पताल में एडमिट है। इसकी पीछे की वजह यह है कि पुलिस प्रशासन ने 17 वर्षीय जो है आर्यन को बोटाद पुलिस ने बेरहमी से पीटा। उसका गुनाह सिर्फ यही था कि वो गुनाह अभी साबित हो भी नहीं रहा, क्योंकि एक तमाम जो काम है गुनाह साबित करना है तो कोर्ट प्रशासन न्यायपालिका है उसके लिए। पुलिस का काम ये है कि जो है वायलेंस होता है, कहीं मारामारी होती है उसको रोकना, आरोपी को पकड़ के गिरफ्त में लेना और न्यायपालिका में उसको जो है रजू करना। लेकिन ये हुआ नहीं। यहाँ पर बोटाद में 17 वर्षीय आर्यन मुल्तानी को मारा गया। मारा इतना बुरा कि आज वो जायडस अस्पताल में एडमिट है पिछले 8 दिनों से। एक किडनी उसकी फेल होती है और परिवार के लोग इनके साथ मौजूद है। ये पूरी जानकारी हमें सामाजिक आगेवान कौसर अली सैयद के माध्यम से और जो है कलीम सिद्दीकी के माध्यम से हम तक ये पहुंची और फिर इस मामले को आगे लेके इन लोगों ने ये मुहिम उठाई कि इस मामले में बोटाद के आर्यन को जो है न्याय मिलना चाहिए। इस मुहिम के साथ ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आर्यन की बहन हमारे साथ मौजूद है। एक बोटाद पुलिस ने गलती ये भी की कि इतना बेरहमी से तो पीटा, लेकिन उसको 12 दिन तक जो है अरेस्ट किया और घर वालों को इसकी जानकारी नहीं दी। ऑफिशियल कोई अरेस्ट इसका दिखाया नहीं। एक आरोपी को जब सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है तब आर्यन को मारझूड़ करके उसकी हालत गंभीर होती है तो उसको जायडस अस्पताल में लाया जाता है। उसकी बहन तंजीला है हमारे साथ, उससे हम बात करेंगे। कैसे देखते हो ये क्या था पूरा मामला, क्योंकि परिवार के जब आरोप होते हैं तो परिवार के लोगों से बात भी करनी पड़ती है। तो परिवार के लोगों के ये आरोप हैं कि पुलिस ने इस तरह से बेरहमी से पीटा और आर्यन ने ये सारी जानकारी इन तक पहुंचाई। आर्यन ने तमाम जो बात है अस्पताल में इनकी बहन से जो है साझा की। क्या कुछ हुआ आपके भाई के साथ और अस्पताल में क्या बात हुई? आपका ये इतना गंभीर आरोप बोटाद पुलिस पे कैसा लगा? એ છે ને બાર મેળામાં ત્યાંથી છે ને પોલીસવાળાએ એને પકડી લીધો અને એને ચોરીના ખોટા કેસમાં એને રાખી લીધો કે ચોરી આને જ કરી છે એમ કરીને આને છે ને 12 દિવસ એક ધારો ઓનિયન મારી જ રાખ્યો છે એને અમને ઘરે ખબર નહોતી પડી અને ખબર પડી નથી પણ મારા દાદા ગયા ને તો મારા દાદાને તે છે ને એમને તે 5 દિવસ બેવડાઈ રાખ્યા ને માર્યા એમને તે। अच्छा, दादा ने भी मारा? हाँ, એમને भी मार्या 2 દિવસ लागट। ચોરી સાની હતી કઈ ખબર પડી? ચોરી ઘરેણાની કીધી પણ એ સાબિત જ નથી થઈ અને એને કેસ પણ નથી કાંઈ દાખલ કર્યો। તો ઘરવાળાને કઈ જાણ છે કે ચોરીના સમય ત્યાં હાજર હતો કે આર્યન એ સમય ક્યાં હતો એવું કંઈ? ના, એ તો ક્યાંય હતો એ નથી ખબર, કીધું જ નથી કાંઈ। આ તો ઘરે આવીને ડાયરેક્ટ કેસ 50,000 સીધા લાવો, 50,000 ઘરમાં લઈ ગયા ડાયરેક્ટ આવીને। કોણ લઈ ગયા?
સ્ટાફ વાળા અજય રાઠોડ અને કૌશિક જાની. स्टाफ कौन? पुलिस स्टाफ? હા પોલીસ સ્ટાફ વાળા. ઘરેથી 50,000 હા ઘરેથી આવીને 50,000 લઈ ગયા અને બીજે દી આર્યનને ઘરે લાવ્યો ને તો કે ઘરેણું ઘરમાં આંગળું એમ કરીને આર્યનને બીજે દી બહુ માર્યો હતો ને તો આર્યન ઘરમાં રહી ગયો ને તો એને છે પોલીસ વાળા બાયણા તોડી નાખ્યા. હા તો હવે કેટલા દિવસથી અહીંયા છે ને હવે એને ઈજા શું થઈ છે અને કેટલી ગંભીર હાલત છે એની? એને 8 દિવસથી તો અહીંયા એકદમ છે અને છે ને એને બહુ જ હાલત બહુ ખરાબ થઈ જાય છે. એક જ ધારી માંદો ને માંદો રહે છે. આંચકી હોતક ઉપડવા માંડી છે. શું તકલીફ બતાવી છે? તકલીફમાં કહે છે કે એને જીવડું ને એવું જ કર્યું છે એમ જ એક જ વાત કરે છે બીજી કાંઈ કહેતા જ નથી. પણ એની કિડની તે ડેમેજ થઈ ગઈ છે હાવ. એ તમને રિપોર્ટ મળ્યો? ડેમેજ છે, કોણે માર માર્યો એમ થયું કે શું? હા માર માર્યો એમાં ડેમેજ થઈ ગઈ બાકી એને કાંઈ પ્રોબ્લેમ હતી નહીં મારવામાં તે ડેમેજ થઈ ગઈ. એમનાથી પહેલે ક્યાં દાખલ હતા આર્યન? પહેલા રચના હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા ને એક બીજું હોસ્પિટલ હતું અહીંયા લઈ ગયા હતા. સરકારીમાં અત્યાર સુધી સરકારી નતા લઈ ગયા સરકારીમાં નહીં લઈ ગયા, બંને જગ્યા પ્રાઇવેટ. પ્રાઇવેટમાં જ લઈ ગયા. હા કઈ યાની કયા દિવસે એમને પોલીસ લઈ ગઈ હતી પાડી હતી? 19 તારીખે 8મા મહિને. 8મા મહિના. હા. અને હોસ્પિટલમાં ક્યારે દાખલ કરાયો બોટાદમાં? 28 તારીખે. 28 તારીખ. હા અને 10-11 દિવસ ઇલીગલી રાખ્યા. હા. એમને ઉપર તો કેસ દર્જ કીધા નહીં. નહીં ક્યાં કોર્ટમાં રજૂ કર્યા નથી કરો રજૂ ને જ કરો. 17 વર્ષ જ કરવું પડે એને પણ કાંઈ કર્યું નહીં. રાખી નહીં શકે. કોઈ આરોપી હોય તો પણ બી નહીં રાખી શકે એવું તમને ખબર છે? હા પણ એને કર્યો જ નહીં કોર્ટમાં હાજર ન કરો ને કોર્ટને કાંઈ રિમાઇન્ડ નથી માંગી એમ નામ જ માર્યો 12 દિવસ. फिर आपके घर से रिश्तेदार में किसी ने इस कानून के बारे में बात की? कायदा किसी ने बताया कि ये जो अंडर 18 है 17 वर्षीय है माइनर है तो इसको पुलिस स्टेशन पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते, रात को उसको घर छोड़ देना पड़ता? પણ આઈને મળવા તો નતા દેતા પોલીસ વાળા એને રૂમમાં પૂરો ને પૂરો જ રાખતા હતા. ના નથી કરો फरियाद नहीं की? નહીં કે નહીં. ले ही नहीं रहे. यहाँ पे यानी कौन लाया दाखिल कौन कराया है हॉस्पिटल में? એ સ્ટાફ વાળા નહીં કે. હા એમનું નામ શું છે ખબર છે તમને? કૌશિક જાની અજય રાઠોડ ની. ये लोग लेकर आए હા એ अजय राठौर। અજય રાઠોડ. तो आपके भाई ने यहाँ आपसे क्या बातचीत हुई? आपने अभी हमें बताया कि मेरे भाई से भी बात हुई है, तो आपसे क्या बातचीत हुई? इसने बताया कि पुलिस ने मारा है, इसको कोई जीवड़ा वगैरह कुछ नहीं काटा है? ના હા એને કીધું કે જીવડું નથી કર્યું મને છે ને કે 12 દિવસ લાગત રૂમમાં પૂરીને માર્યો છે દંડે ને પાટે ને બાંધીને માર્યો છે એમ. એવું કીધું? હા પગ એને પગને પડખામાં ને માથામાં ને બધે મારેલું છે એને. બધી જગ્યાએ. હા અને અત્યારે એને હોશ ક્યારે આવ્યો? પછી અહીંયા જ્યારે એડમિટ કર્યો ત્યારે હોશમાં ક્યારે આવ્યો? 2-3 દિવસ પછી આવ્યો શું હોશમાં. માંગ છે હવે તમારી? અમારે તો ન્યાય જ જોઈ છે ને સજા દેવડાવવાની છે લોકો. જે કોઈ બી ગુનેગાર. હા ગુનેગારને સજા દેવડાવવાની. હોસ્પિટલમાં શું બતાવવામાં આવ્યા કે એમને શું થયું? એ રિપોર્ટમાં કાંઈ કહેતા જ નથી. ઈ તો એક જ વાત કરે છે કાંઈ છે જ નહીં એમ. હોસ્પિટલ વાળા મળેલા છે પોલીસ? હા એવું લાગે છે. હા अगर તમે कई रिपोर्टों की मांग भी करी, आपने कुछ रिपोर्ट की मांग की कि एमआरआई चाहिए या फिर अगर इसको कुछ जहरी जीव जंतु काटा है तो उसका भी रिपोर्ट चाहिए, वो मांग की आपने, लेकिन अस्पताल ने क्या ના નથી દેતા. नहीं दिया? જેનો રિપોર્ટ થતો જ નથી. ડોક્ટરે એમ જ કે હા पुलिस ने निवेदन लिया है? હા લે છે. રાતે 2 વાગે આવીને લેનું ના નિવેદન લે છે. હા જ્યારે મારો એ વખત હા એ વખતે જ આવીને લઈ જાય तो છે. आपके भाई ने ये भी कुछ बताया कि उसकी कुछ सिग्नेचर भी ली गई है, जब आप वहाँ हाजिर नहीं रहते थे तब उसका सिग्नेचर ले लिया? હા તો એ સિગ્નેચર લીધા હતા એને અમે નહોતા ને હાજર ત્યારે અને આવીને એને ધમકાવતા હતા તે. क्या कुछ बताया धमकी में? ઓકે એમ કહેતો હતો કે છે ને કે હું અહીંથી બહાર નીકળીશ તો દવાખાનામાં જઈને પછી મને પાછા પોલીસવાળા લઈ જશે ને મારશે ને મારા દાદાને ને બાને ને મારશે એવી રીતે બધું કહેતો હતો. એ બી ગયો તો. હા हाँ करावानु छे। आप पुलिस के विरुद्ध में फरियाद की। हाँ। और ये भी देखने को मिला कि 8 दिन से डिस्टा पुलिस जो है बोटाद की वो अपनी ड्यूटी छोड़कर आर्यन के पीछे लगे अस्पताल में, यहीं कहीं हाजिर रहते हो। हाँ। किसी और से मिलने नहीं देते, आप रिश्तेदार खाली मिल सकते बस। हाँ। यहीं वो लोग की ड्यूटी है। हाँ ये लो। हॉस्पिटल में यानी पुलिस वालों की ड्यूटी है। हाँ। यहाँ पे यहाँ से कहीं जाते नहीं हो? ना नहीं और चाहता आप भी क्या। कहीं जाते तो आप पे नजर रखते हैं? हाँ रखते हैं। नजर रखते हैं। क्या मांग है अब आपकी? जो आपने तो बताया कि न्याय के, लेकिन इतना जो जुल्म हुआ है आपकी फैमिली पे, भाई पे, क्या किससे मांग? बात हुई? जिग्नेश मेवाणी से बात हुई है कुछ? हाँ हाँ चलिए, अब ये खुद इतने गमजदा है, खौफ में है कि ये अब खुल के बात भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्टोरी
करनी थी जायडस अस्पताल के जो है गेट पर, लेकिन स्टोरी हो रही है जायडस अस्पताल के आगे, क्यों इन लोगों का डर ये है कि वो डिस्टर्ब जहाँ पहरा दे रखा है पुलिस थाना या अस्पताल में, वो दोनों इनको ढूंढते हुए बाहर आ जाएंगे कि भाई इतना देर आपको क्यों हुआ बाहर, आप किससे मिल रहे हो, किसके पास आप खड़े हुए, तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। तो वो डर से इन लोगों को यहाँ दूर लेकर आना पड़ा है। जितनी कुछ बात हुई है इन्होंने अपने तरीके से बताई है, और अभी भी ये फिलहाल घबराए हुए हैं कि जल्दी इन्हें फ्री कर दिया जाए और ये वहाँ जाए अपने भाई के पास, कि वहाँ कुछ जो है हो ना जाए। फिलहाल जिसका कोई नहीं होता उसके लिए ईश्वर खुदा जो है गॉड की मदद मिलती है। ऐसे समय पर इनके लिए फरिश्ता बनकर जिग्नेश मेवाणी जैसे विधायक जो हर हमेशा लोगों की लड़ाई में, दलित, आदिवासी, मुस्लिम पीड़ित परिवारों की लड़ाई में खड़े रहते हैं, उनकी तरफ से इस बहन को, इस परिवार को मदद के लिए जो है आश्वासन दिया गया है। और मदद के लिए आश्वासन तो क्या, बल्कि ये कहा गया है कि अगर कसूरवार है बोटाद पुलिस तो फिर इसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होगी, ऐसा इनको भरोसा दिया है। उनके तरफ से जो हमारे साथ कौसर अली सैयद मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या चोरी के गुनाह में इस तरह से मारा जाता है किसी को, और अगर मारा है तो इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा। ठीक है कि इन लोगों के पास जिग्नेश मेवाणी जैसे विधायक है, लेकिन कब तक ऐसे लोग जो है पीड़ित प्रताड़ित होते रहेंगे, इसका जो है रिजल्ट कब मिलेगा ऐसे पीड़ित परिवारों को। कल शाम को मुझे जिग्नेश मेवाणी साहब का फ़ोन आया और उन्होंने बताया पूरा बोटाद का मामला, और मुझे उन्होंने बताया कि कल आप इन परिवार को मिलने जाना और इनकी बात सुनना, क्योंकि उनको भी मामला लगता है कि बहुत सेंसिटिव मामला है। 17 साल का बच्चा जो माइनर है, उस बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटा गया है, और लगता है कि पुलिस वाले खुद ही अपने आप, यानी पुलिस भी है, जज भी है, और अपने हिसाब से डिसीजन लेके लोगों को इतनी बुरी तरह से पीटते हैं, मारते हैं कि इंसान कस्टडी के अंदर ही मर जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं, लेकिन ये मामला तो बहुत ख़तरनाक है कि 11-11 दिन तक एब्सकॉन्डिंग पुलिस की कस्टडी में है, आदमी गायब है, और गरीब परिवार है, इसलिए इनको ऐसा है कि वो कुछ करेगा नहीं। दूसरे 2 लोगों को पकड़ा गया, इन परिवार ने बताया कि उसने पैसे दे के छूट गए हैं, एक बंदा वहाँ पर गया है, लेकिन शक के बिना पर आर्यन मुल्तानी ये इस तरह से उसको पकड़ा। इसकी बहन यहाँ पे खड़ी है। आप सोचो कि इनके लड़ाई घर के लोगों की लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं है, इतने फाइनेंशियली कमज़ोर हैं। बोटाद के मुसलमानों को भी शर्म करने की बात है, अगर इतना ख़तरनाक मामला बना है, शक के बिना पर अगर मुसलमानों से मारा जाता है, तो बोटाद के मुसलमान क्या कर रहे हैं भाई? उनको पुलिस के सामने आवाज़ उठानी चाहिए। क्या डी स्टाफ वाले वो कानून से ऊपर हैं, या उसका वहाँ का पीआई कानून से ऊपर है, वहाँ का एसीपी या पुलिस का तंत्र, या अपने आप को बहुत घमंड में चूर होकर गरीबों को मारना, कस्टडी में मार डालना, ये उनको क्या कानून के तौर पर दिया गया है? और ये नाइंसाफ़ी अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कोई चोरी हो गया, उसका मामला कोर्ट में होगा। 50,000 की चोरी, 2-4 हज़ार की, यानी इतनी सी चोरी के लिए इनके घर पे जाके ना डी स्टाफ के जो 2 नाम बताए, वो 50,000 लूट के ले गए। सो ये तो क्या मामला है? तुमको जनता को लूटना है, खसोटना है, मारना है, मार डालना है, अब ये नहीं चलेगा। जिग्नेश भाई ने बोला है इन परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और बीइंग मैं उस टीम का मेंबर हूँ, और अभी हम जाएंगे अंदर और फरियाद दाखिल कराएंगे। अब हम लोग इनकी बात सुन लिए हैं, और कोई भी पुलिस वाला होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब ये मामला कोर्ट में भी जाएगा, फरियाद भी दाखिल होगी, और आपके माध्यम से पूरी मीडिया को इस खबर को पहुंचाया जाएगा, और आप भी आपके पत्रकार मित्रों को भी ये इनका नंबर दीजिए, तो ये स्टोरी ज़्यादा चले, ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये बात आए, और इन लोगों की न्याय की लड़ाई में और लोग भी साथ में आए। और पुलिस का दिमाग ठिकाने लगाने की बहुत ज़रूरत है, यानी वो अपने आपा में भी नहीं है, अपने आप को तुर्रम खा समझते हैं। यानी जिस तरह से हमारा होम मिनिस्टर बोलता है कि दादा का बुलडोजर, यानी कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, तो क्या ये पुलिस कांस्टेबल कायदे में क्यों नहीं रह रहे हैं उसके?
इसीलिए बोलते हैं कि 8 चौपड़ी पास जो होम मिनिस्टर है उसको नॉलेज नहीं है प्रशासन कैसे चलाना, पुलिस को कैसे कंट्रोल करना। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना। पुलिस का काम नहीं है कि जनता को मारना, उसको मारी डालना, गलत गलत केसेस में फंसाना। ये अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब ये तानाशाह पुलिस जो है हम पुलिस के आला कमान को भी मिलेंगे कि तुम्हारे पुलिस को संभालो, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो डॉन बन गए हैं, वो डॉन दारू का धंधा चलाते हैं, डॉन को प्रोटेक्ट करते हैं और जनता को सबोटाज करते हैं। अब ये बहुत हो गया, अब इनके दिन पूरे हो गए हैं और हम इन सारी चीज़ों के खिलाफ लड़ेंगे और लोगों को गैल्वेनाइज करेंगे और पॉलिटिकल पार्टी को भी बताएंगे कि ये नाइंसाफ़ी गुजरात के अंदर हो रही है। ये ह्यूमन राइट का बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार को तो घोल के पी चुकी है। जब चाहें किसी को पकड़े, जब चाहें किसी को मारे, गलत केसेस में लोगों को फंसाएं और अब बर्दाश्त के बाहर है। इस बहन को न्याय दिलाने के लिए, ये 18 साल की बेटी है, 17 साल का इसका भाई है, इसके माँ बाप नहीं, इसके दादा हैं, इसको पीटा जाता है। यानी ये इस तरह से दबाया जाता है कि ये अपने हक की बात ना करें। प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आते हैं कि सिविल में जाएंगे तो केस बनेगा, लेकिन अब ये जायडस केडिला में अभी हम लोग जाएंगे और डी स्टाफ वाले से भी बात करेंगे और ये इस बेटी को न्याय कैसे मिले, इसके भाई को न्याय कैसे मिले, हम आखिरी तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। जायडस केडिला अब वो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी कंपनी है और जायडस केडिला भी पुलिस के दबाव में है। अरे वो तो मोदी का दोस्त है जायडस का मालिक, वो ऐसे लल्लू पंजू पुलिस वाले से क्यों डरता है? सिंपल सी बात है, यहाँ पर आए, वो जब एडमिट करने से पहले उनको एफआईआर करवाना चाहिए था भाई। जायडस के मालिक सोचो कि इस गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये सिस्टम के कितने प्रताड़ित, ये तो पीड़ित है हॉस्पिटल, ये पुलिस वाले से डर के इनकी सारवार कर रहे हैं लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन इनको भी खुलना चाहिए। उसका पैसा भी पुलिस हाँ, उसका पैसा भी पुलिस दे रही है। पुलिस तो किसी में दे देगी और तो सरकार वो तो पुलिस तो जायडस को ही बोलेगी तुमको फ्री में करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ कर लेंगे। तो पर मेरा कहना मतलब है कि भाई जायडस केडिला इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी और सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, मोदी उनका दोस्त है और पुलिस वाले उनके ऊपर दादागिरी कर रहे हैं। मेरे को तो शर्म आ रही है वो जायडस के मालिक के ऊपर कि ये पुलिस वाले गुंडों का काम कर रहे हैं। उनको तो मानवता का काम करना चाहिए था। उनका पहले एडमिट करने से पहले फरियाद दाखिल करनी चाहिए थी। एक बच्चे की किडनी डैमेज हो जाती है और उसका डायलिसिस, इनके कहने के मुताबिक डायलिसिस चालू हो गया, यानी वो जीने मरने के कगार पे उतर गया है। अब जायडस केडिला को सोचना चाहिए कि अगर ये मामला ज़्यादा चलेगा, जिग्नेश मेवानी तो कल विधानसभा से ये मैटर को उठाने वाले हैं। विधानसभा में मामला, हाँ, ये विधानसभा में जब पत्रकार से बात करेंगे तो ये बोटाद वाला मामला इसको उठाया जाने वाला है। तब तो जायडस वाले की क्या हालत होने वाली है? तुम पुलिस वालों के डर से ये सब काम करते हो तो तुम्हारे हॉस्पिटल में तो कितने बुरे उल्टे सुलटे काम हो रहे होंगे। इसलिए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जायडस केडिला में। मैं 2004-05 में काम भी करता था, पर मेरे को मालूम नहीं था कि ये स्पाइनलेस और डरपोक लोग हैं, पुलिस से भी डर जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो है इसको डिटेल से कहा जा रहा है कि जायडस अस्पताल में जब इन बहन ने एमआरआई के लिए कहा तो उन लोगों ने इन बहन की बात को टाल दिया। जब ये कहा कि पुलिस वालों ने कहा कि ये गाड़ी से गिर गया, कोई जहरीला जीव जंतु उसको काटा है, तो इन्होंने रिपोर्ट की मांग की, तब भी उसकी बात को टाल दिया। तब ये जो है रोज़ बाहर निकलता है। इतनी बड़ी अस्पताल को एक मानवता का काम करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पुलिसवादी काम हो रहा है। जो पुलिस कह रही है वही हो रहा है। तो ये दुख की बात है, क्योंकि मैं फिर एक बार कहूँगा, पुलिस को जनता का मित्र बताया गया है और पुलिस ये इस तरह का काम करेगी तो जनता का विश्वास जो है पुलिस पर से उठ जाएगा। बोटाद में जिस तरह का ये जो मामला हुआ है और इन परिवार के साथ जिस तरह की बर्बरता गुजारी है, कहीं ना कहीं इनकी फैमिली के तरफ से जो है इनकी बहन और इनके जो फूफा खालू, ये लोग जो 2 लोग यहाँ पर उसकी सार संभाल के लिए है, लेकिन कानूनी लड़ाई इनकी कौन लड़ेगा? ऐसे समय पर जिग्नेश मेवानी की जो है
ऐलान, जिग्नेश मेवानी का ऐलान होता है ऐसे समय पर, और कौसर अली सैयद कलीम सिद्दीकी को यहाँ पर दौरा करने भेजा जाता है कि आप जाकर पहले मामला समझिए। मामला समझने के बाद इसे मीडिया में लाया जाता है और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इस मामले को तमाम वो स्ट्रीम मीडिया उठाएगी। ह्यूमन राइट्स के खिलाफ काम हो रहे हैं। पुलिस जो है अब गुंडागिर्दी पे उतरी है। पुलिस मतलब कि जो है खुद डॉन बनकर रक्षक भक्षक बन जो है भक्षक की भूमिका निभाएंगे तो परिवारों का और जनता का विश्वास जो है पुलिस पर से उठ जाएगा। પોલીસ વાળાને ડોક્ટર મળેલા છે તો મારા ભાઈને કાંઈ થઈ ગયું તો એનું જિમ્મેદાર કોણ થશે પછી આ બધામાં? અમારે એની સિવાય કોઈનો સહારો નથી, એની સિવાય અમારે એની પૂરી ઓલી જિમ્મેદારી જોઈએ। यहाँ सुरक्षा की मांग की जा रही है कि भाई को अगर कुछ हुआ, ये बहन ने जो देखा है वही बताया। 8 दिन में इसने जो देखा है इसको घबराहट है, अभी भी डरी हुई है। ये वो मांग कर रही है कि अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन, क्योंकि पुलिस और अस्पताल का जो है स्टाफ है वो मिला हुआ है। ऐसा इनको कहीं ना कहीं डर है और वो डर अब भी सता रहा है कि इसको कुछ हुआ तो होगा क्या। अगर कोई एक्शन होता है और जायडस और पुलिस वाले मिलके आर्यन मुल्तानी का कुछ कर देते हैं तो हम फिर कानूनी लड़ाई, और जिग्नेश भाई ने बोला है कि इस मैटर को कानूनी और सड़क पर उतारेंगे। इसलिए अगर इसको कुछ हुआ तो ये 2 पुलिस वाले और 4-5 पुलिस वाले जो नाम बता रही है बहन, उनके ऊपर पूरे पुलिस वाले, वहाँ बोटाद के पुलिस वाले और जायडस केडिला के लोग जिम्मेदार रहेंगे और हम छोड़ेंगे नहीं बाद में इनको। चलिए, तो आखिर में अब यही कहा जाएगा कि इस बच्चे के लिए यहाँ से कलीम सिद्दीकी और जो है कौसर अली सैयद जिग्नेश मेवानी के आदेश अनुसार से यहाँ पर FIR की जाएगी। अभी फ़िलहाल ये लोग जा रहे हैं अस्पताल के प्रशासन मैनेजमेंट से मिलने के लिए। उनसे मिलने के बाद पुलिस वालों से मिलेंगे और फिर यहाँ से एक FIR होगी कि इस बच्चे को मारा गया, पीटा गया, इतने दिनों से यहाँ है, माइनर था, जो भी मतलब धाराएं लगती हैं उन धाराओं पर यहाँ से भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ये खुशी की बात है कि इन परिवार की मदद में अब जिग्नेश मेवानी की टीम पहुँच चुकी है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।